व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबी बैबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा और साबिक चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध लियाकत अली खान जतोई। ताज़ा जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से पीटीआई में जो टिकटों के तकसीम से जो इख्तलाफात सामने आए, उस हवाले से जो है हम लियाकत अली खान जतोई साहब से बातचीत करेंगे। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो है सैफुल आबड़ो को 35 करोड़ में जो सेनेट की जनरल जो सीट की है सिंध की, वो टिकट जो है वो जी दी है पीटीआई वालों ने। तो क्या ये 35 करोड़ हलीम आदल शेख ने लिए हैं या इमरान खान ने खुद लिए? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। मैं कभी किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता। मेरी तारीख़ है, हमारी फैमिली है। मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, प्रांशुल मिनिस्टर रहा हूँ। मेरे वालिद भी असेंबलियों में रहे हैं। हमारी एक तारीख़ है, हम कभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। इस आदमी ने पता नहीं कितने कितने लोगों को कहा है कि मैंने ये किया है, ये दिया है, वो किया है, और खुले आम 6 महीने में इसको टिकट कैसे मिली? मुझे बताइए कि इसकी मेरिट क्या थी कि इमरान खान को पैसे मेरा ख्याल नहीं मिले हैं। ये नीचे के लेवल पे काम हुआ है। 2-3 लोग हैं जो बैठे हैं बड़े घर में, ये उधर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। एटीएम की मशीन है, एटीएम की मशीन है जो चल रही हैं, और उस पर ये फ़ायदे उठा रहे हैं। और ये एक जंग है जो सिंध के लोगों की जंग है, और जिस पे हम डटे हुए हैं। और हम ये इमरान खान को बता देना चाहते हैं कि देखें, ये आपकी पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं वो लोग जो नंबर 2 हैं, जिनका काम ही यही है, कब्ज़े ग्रुप, माफिया, पैसे लेना, टिकटें बांटना। इस लोगों से बाहर आएँ ताकि तब आपकी सियासत और आपके मंशूर पे अमल हो सकेगा। आपने ये इमरान खान को नाम बताया क्या? शाह महमूद कुरैशी से भी सदाकत साहब की जो मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको पेश किए थे। तो क्या हलीम आदल शेख है या दूसरे नाम है, क्या वो आप बता सकते? मैं किसी का नाम क्यों लूँ? सारी दुनिया को पता है कि कौन है। गवर्नर हाउस में कौन बैठते हैं, आपको पता नहीं है? अच्छा, केपीके में भी जो है 3 पीटीआई लोग हैं बस। ये 3 लोग हैं जो बैठ के सिंध के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। सिंध को धकेल दिया है। इमरान खान के वादे थे कि सिंध में आके मैं गरीबों का काम करूंगा, सिंध में बरहम पट्टी रखूंगा। जो पीपल्स पार्टी के हम सताए हुए लोग हैं, वो कहाँ गए वादे? सब झंडे लगा के बैठे हैं घरों में, पैसे ले रहे हैं, एटीएम, ये वो, नंबर 2 काम, कब्ज़े ज़मीनों, ये वो, ये इस तरह से पार्टियाँ नहीं चलती, इस तरह से सियासत नहीं चलती। जगह साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। क्या ये बात सच है? उससे पूछें, मुझे तो इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं है। उससे पूछें कि पता नहीं किस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है या किसी से कोई बात हुई होगी, मुझे उसका इल्म नहीं है, तो इसमें मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। अच्छा, पीटीआई में केपीके में जो है 14 एमएनएज और 6 एमपीएस जो है वो वज़ीर आज़म की सरबराही में जो इजलास हुआ था पीटीआई का, उसमें शरीक नहीं हुए। और बलूचिस्तान से जो पीटीआई का पार्लियामानी लीडर है यार मोहम्मद रिद, उसने भी शिकवा किया है कि वज़ीर आज़म हमें जो है टाइम नहीं देते और हम जो है किससे मुशावरत करें। तो क्या ये चारों सूबों के जो पीटीआई के नाराज़ जो है रहनुमा है, वो आपके साथ राब्ते में है या आपका उनसे कोई राब्ता है या नहीं? मैं फ्राइडे को ये पॉइंट रखूँगा अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे हम ख्याल लाइक माइंडेड लोग हैं, जो इंसाफ चाहते हैं सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए। मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे फेडरल मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर बना, प्रांशुल मिनिस्टर, एमपी, एमएनए, मुझे क्या है? मैं इस उम्र में इधर घूमता फिरता हूँ लोगों के लिए, इनके मसाइल के लिए, नंगे पाँव लोगों के लिए, सिंध के लिए लड़ रहा हूँ मैं, और उसमें लड़ता रहूँगा। और मैं ये कहता हूँ कि हम इसमें राब्ता करेंगे। मैंने तो 35 करोड़ की बात की है, यारमन खान ने तो 70 करोड़ की बात की है, सरदार यारमन ने तो 70 करोड़ की बात की है। और लियाकत साहब, एक बात यह है कि अभी नवाज़ शरीफ से भी आप नाराज़ हो गए, उसने भी आपको जो है नज़रअंदाज किया, वोटों की जो है वो जो मैंडेट था उसको जो है इज़्ज़त नहीं दी। और इमरान खान ने भी जो है वो रिस्पांस नहीं दिया। तो आपका अब क्या फ़ैसला है कि आप पीपल्स पार्टी में जाएंगे, नून लीग में जाएंगे, या किसी जो आप नई कोई मुझे जमात? क्या ज़रूरत है? ये सब जो लोग मेरे साथ हैं, मुझे किसी लीग में, मुझे किसी अलायंस में, ये सब अलायंस 1,04,000 वोट लिए मैंने 14 साल की मुखालफत के बाद। ये नंगे पाँव गरीब मजदूरों के वोट थे मुझे, जो हर इलेक्शन में 24-24 हज़ार बढ़ रहे हैं। लोगों को मेरी ज़रूरत होनी चाहिए, मुझे किसी की क्या ज़रूरत है भाई? मैं बैठा हूँ बड़ा मज़े से, जामशोर और दादू, सारी सिंध के दोस्त मेरे साथ हैं। अच्छा लियाकत साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो
زرداری صاحب کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے یا مقصد ہے جو آپ کو ارباب رحیم ہے وہ کس دور میں اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک سمجھے جاتے تھے، تو مسلسل 14 سال سے آپ نظر انداز ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ کیا یہ زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہے یا کوئی معاہدہ ہے جو اپوزیشن ہے سندھ میں اس کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا؟ دیکھیں بات سنیں، میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشنز جو ہوئی تھی 2018 اس میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ اس پہ ہے، اس کے وہ شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے یا اس کے بل بوتے پہ یہ کام کر رہا ہے۔ جہاں تک نظر انداز کرنے کی آپ بات کی ہے، میں تو نظر انداز خود کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے دوستوں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میرا تو خدا کا شکر ہے ایک منزل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی ہمت دی ہے کہ میں غلط کو غلط کہوں، ظالم کو ظالم کہوں، اور صحیح کو صحیح کہوں۔ مراد علی شاہ سی ایم سندھ کو آپ پہلے نامراد شاہ کہتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا آدمی نہیں ہے، کیا یہ ایک سیاسی اشارہ ہے؟ کیا نامراد شاہ ایک سیاسی الفاظ ہے کہ تم نے ڈیلیور نہیں کیا لوگوں تک، لیکن جہاں تک آئی بات کہ یہ لوگوں کو مروائے گا تو میں نے کہا یہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ دیکھو سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے نہ زرداری صاحب سے، نہ مراد علی شاہ صاحب سے، نہ جمالی صاحب سے، کسی سے۔ اگر کوئی صحیح بات کرے گا، اگر کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے مجھے اس کے صحیح بات پہ میں ڈٹ کے کروں گا، اور مخالفت کروں گا تو ڈٹ کے کروں گا۔ پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد والی نشست سے جو ہے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے، اگر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ حفیظ شیخ سے جیت جاتے ہیں تو کیا عمران خان کو اخلاق کی جواز ہے کہ وہ ایوان میں بیٹھے؟ تو آگے کی بات ہے، میں قبل اس وقت میں وہ نجومی تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں، پتہ نہیں کون جیتے گا کون ہارے گا، جب جیتے گا ہارے گا تب دیکھے جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے پی ٹی آئی رہنما لیاقت علی خان جتوئی کی باتیں سنی، اور جن دوستوں نے یہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، جو نئے آئیں وہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔